कहानी जापान में शुरू होती है, जहां 2 लाख से भी अधिक शक्तिशाली निंजा मौजूद हैं। वे आम लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में वे बेहद खतरनाक जिंदगी जीते हैं। सुजुकी एक निम्न स्तरीय निंजा है जो एक पत्रिका संपादक के रूप में काम करते हुए सामान्य समाज में घुल मिल जाती है। एक दिन उसे अचानक एक गुप्त संदेश मिलता है। वह जल्दी से एक लेखक को अलविदा कहती है और पुल की ओर दौड़ पड़ती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह एक रूसी आदमी को देखती है जो निंजा का शिकार करने के लिए जाना जाता है। उसे खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। वह आदमी सुजुकी पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह फुर्ती से गोलियों को चकमा देती है। वह पलटवार करते हुए अपनी एड़ी से उस पर वार करती है, जो तुरंत ही 2 तेज छुरियों में बदल जाती है। वह आदमी मुश्किल से हमले से बचता है और उस पर गोलीबारी जारी रखता है। सुजुकी चकमा देकर निंजा सितारे फेंकती है और पास आकर उसकी ज्वेलरी पर लात मारती है। उसकी कोशिशों के बावजूद वह आदमी अजेय बना रहता है। सुजुकी की इलेक्ट्रिक बैटन भी उस पर असर नहीं करती और वह उसे जमीन पर गिरा देता है। एक और निंजा दूर से इस लड़ाई को देख रहा है। उसका नाम काटो है, जो एक उच्च पदस्थ निंजा है। वह उस आदमी पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी एक टूथपिक उसके हाथ में चुभ जाती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि एक युवा लड़का उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। ये युवा लड़का भी एक निंजा है जिसका नाम कुरो है। कुरो आसानी से रूसी आदमी को पछाड़ देता है और एक चॉक होल्ड से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह सुजुकी से कहता है कि वह जा रहा है और बाकी सब वह संभाल ले। सुजुकी हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि आखिर कैसा आदमी होगा जो चला जाए और अपने काम का श्रेय किसी और को लेने दे। कुरो शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वह ज्यादा काम नहीं करना चाहता और बस घर जाकर सोना चाहता है। हालांकि कुरो बेहद कुशल है, लेकिन वह उतना ही आलसी भी है। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। कुरो एक पुराने और सस्ते घर में अकेला रहता है। जब वह घर पर बोर हो जाता है तो वह टूथपिक को इतनी जोर से फूंकने का अभ्यास करता है कि उसे तीर की तरह इस्तेमाल कर सके। अचानक कोई चुपचाप उसके कमरे में घुस आता है। वह उसका सीनियर काटो है, जो उसे एक मिशन सौंपने आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ बागी निंजाओं ने एक खतरनाक संगठन बनाया जिसे अंडरग्राउंड निंजा कहा जाता है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने जॉन हाई स्कूल में घुसपैठ वहां का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। ये स्कूल एक विशेष क्षेत्र में स्थित है जहां कभी परित्यक्त नातानो मिलिट्री स्कूल हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के कुछ रहस्य अब भी वहां छुपे हुए हैं। कुरो का मिशन है कि वह गुप्त रूप से वहां जाए और उस समूह की असली योजनाओं का पता लगाए। उसकी मदद के लिए काटो कुरो को एक खास सूट देता है। यह सूट उसे गायब होने की क्षमता देता है, लेकिन केवल सतही स्तर पर। समय बिताते हुए कुरो अपनी सहेली को टॉयलेट पेपर मांगते सुनता है। पेपर काफी दूर है। वह कुरो को चेतावनी देती है कि अगर उसने देखा तो वह उसे पीटेगी। उसके निर्देशों का पालन करते हुए कुरो दीवार के साथ चढ़ता है और उसकी नजरों से बचता है। वह सावधानी से टॉयलेट पेपर तक पहुंच जाता है। हालांकि जब वह उसे देने के लिए मुड़ता है तो उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ जाता है। अगली सुबह कुरो जुडान हाई स्कूल पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी तो वह बेहद घबरा जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि यह सब झंझट के लायक नहीं है। वह तय करता है कि उसे बस मिशन पूरा करना चाहिए और चले जाना चाहिए, लेकिन फिर काटो का डर उसे सताने लगता है। कुरो सोचने लगता है कि वह प्रवेश परीक्षा कैसे पास कर पाएगा। अपना थका हुआ लेकिन आकर्षक चेहरा लिए कुरो तुरंत ही नोगुची का ध्यान आकर्षित कर लेता है, जो छात्र फिर से परीक्षा दे रहा है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद कुरो सिर झुकाए हुए कमरे का चक्कर लगाता है और फिर नोगुची के बगल में बैठ जाता है। उसे पूरा यकीन है कि संगठन के सदस्य पहले ही उसकी आमद की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने फर्श पर बिखेरे रंग बिरंगे चावल के दानों से एक उत्तर कुंजी तैयार की है। जैसे ही कुरो अपने उत्तर लिखना शुरू करता है, नोगुची अचानक चिल्ला उठता है। कमेंट करो पार्ट 2 के लिए। लाइक एम 50।